नमस्कार। आत्मवंदन सभी को, सभी प्यारी प्यारी पारमी फैमिली को। सबकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, पहले तो ये बताइए। थकने लगे हो क्या? कि 21 चैप्टर पहुंच गए हैं, आपको पता है? मजाक मजाक मस्ती मस्ती में 21 चैप्टर पहुंच गए हैं। बढ़िया, गुड 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 दीपा जी, थैंक यू सो मच। रोज हमको नए नए आइडियाज आ रहे हैं कि इसके बाद में, मैजिक बुक के बाद में से क्या किया जाए कि आपस में ये जो जो एनर्जी का इतना लेवल अप हुआ है अपना, इसको मेंटेन करना अब अपने नेक्स्ट लेवल, ये इस पे हमको काम करना है। अक्सर क्या होता है, अपन लोग है ना, जब काम करते हैं ना कोई चीज पे, तो ड्यूरिंग द कोर्स तो अपन बहुत हाई लेवल पे होते हैं, फिर धीरे धीरे डे बाय डे अपन अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इतने एंगेज हो जाते हैं ना, तो उन चीजों को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो इस बार वो चीज अपन को रिपीट नहीं करनी लाइफ के अंदर। इस बार जो चीज मेंटेन कर रखी है उससे अपन को अगले लेवल पे जाना है, उस पड़ाव को अगले पड़ाव पे लेके जाना है। तो ये चीज है। बहुत कुछ प्लान है, चल रहे हैं एग्जीक्यूट। इस सेशन के बाद में कुछ और अपन सोचेंगे कि मैजिक बुक के बाद में क्या करें। ठीक है। तो अभी अपन एक बार ध्यान पे काम करते हैं। ये मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे जो है ना, एक्चुअली पार्टिसिपेशन जो है असाइनमेंट का, वो घट रहा है। तो ये जो एक बोलते हैं ना, क्षणिक क्षणिक उन्माद होता है, एक क्षणिक जोश होता है। आप मैजिक बुक आपने ज्वाइन करी, 4 5 10 दिन सेशन, 15 दिन, जी आप बिल्कुल, आप को होस्ट हैं, बताइए। कमल जी प्लीज। सभी को नमस्ते। मेरे को आज अपनी एक सुबह ऐसा होता है कि आजकल डेली 4:20 पे मेरी नींद खुलती है। मतलब पता नहीं क्या हो गया, ये मैं अमृत वेला कब से सोचती थी कि मैं करूंगी, और ऑटोमेटिकली आजकल 4:20 होते हैं और मेरी नींद खुलती है। फिर वो ऐसा होता है कि जो दिन भर हमने किया है वो शुक्राने, मतलब इतने याद हो गए हैं, इतने मतलब वो मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। शुक्राने शुक्राने, जो रात को हम स्टोर मतलब हमारे गुरुबख्श से मैं बात करके सोती हूँ, वही सुबह मेरा चलता रहता है, चैंटिंग वही वही वही, अफर्मेशंस वही, शुक्राने वही चलते हैं। फिर आज मैं सुबह गुरुद्वारे गई, तो मैं जैसे ही बाहर निकली, न्यूज़पेपर वाला पेपर डालने आया, तो मैंने उसको थैंक यू किया। मैंने, अरे ये क्या है यार, मैं पहले तो कभी इसको थैंक यू नहीं बोली। वाह। फिर उसके बाद मैं आगे गई, तो वो रोड साफ करते हैं वो कर्मचारी, तो मैं उनको अपने मन में थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू, आज तक कभी ध्यान नहीं गया ऐसा कि उनको थैंक यू बोलना है। मैं मन में उनको थैंक यू, मैंने थैंक यू बोल के निकल रही हूँ। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि एक ये जो आप वाइब्रेशन की बात करें ना, इस वाइब्रेशन को जाने नहीं देना है, इसी वाइब्रेशन में रहना है, इसी फ्रिक्वेंसी में रहना है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली थैंक यू। exactly। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए अभी अपन एक बार अपन ध्यान पे चलते हैं। अपना पहला अपनी एनर्जी बूस्टर जो है, अपनी खुराक जो है उसको लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका पारमी ध्यान सत्र श्रृंखला में स्वागत है। आप कमर को सीधा रखें और एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आँखों को बंद करें और गहरी लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ें।
एक बार फिर से गहरी लंबी सांस ले और धीरे से छोड़े। हर सांस के साथ मन को शांत करे। महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। सिर से लेकर पैर तक एक सुनहरी रोशनी बह रही है। हर तनाव को पिघला रही है। अपने दिल की धड़कन को शांत होते हुए महसूस करें। अपने सामने एक बड़ा सुंदर स्क्रीन कल्पना करें। उस स्क्रीन पर वह स्थिति, लक्ष्य या इच्छा देखें जिसके लिए आप शानदार परिणाम चाहते हैं। मान ले कि यह चीज पहले से ही पूरी हो चुकी है। अपने आप को उस परिणाम के बीच देखें। आप मुस्कुरा रहे हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं। अपने आसपास के लोगों को खुश देखें। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। दिल में कहे, हर चीज मेरे लिए सबसे अच्छे तरीके से घट रही है। मेरा परिणाम हमेशा शानदार और दिव्य होता है। खुशी
आभार और उत्साह की भावना को पूरे शरीर में महसूस करें। खुद को ब्रह्मांड के साथ जुड़ा महसूस करें। जैसे सारी शक्तियाँ आपके लिए काम कर रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा परिणाम अद्भुत है। पिंकी, मम्मी, पिंकी पोछा लगा दो। तबीयत खराब थी। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान लाए। गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े। हाथों को जोड़कर ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। और जब भी आप तैयार हो, आँखों को धीरे से खोलें और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाए।
जिसके भी जूम मीटिंग के अंदर जो अपन अपना नाम होता है ना, जैसे अपन अब तक ये समझे हैं कि नाम के अंदर है ना बहुत, हर वर्ड में अपने आप में बहुत पावर होता है, बहुत जादू होता है। ठीक है। तो चाहे आपके फोन में आपका नाम जो मी नाम से सेव होता है वो हो, चाहे जूम पे हो, चाहे कहीं पे भी हो ना, आप जो आप अपना फ्यूचर वर्जन चाहते हो उसको यहाँ पे ऐड कर दो। छोटी बात है, बहुत छोटी चीज है। मैं भी देख रहा हूँ बहुतों के नाम बहुत सिंपल लिखे हुए हैं। ये छोटे छोटे जो प्रयोग है ना, ये आपके माइंड को रीसेट करते हैं। और एटलीस्ट ये सैमसंग और ये नाम तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए। आपकी आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये एक चीज अभी जस्ट नाम देखा तो मुझे एकदम याद आया। आप लोगों की जो असाइनमेंट्स आते हैं, आप जो लिखते हो, बहुत अच्छा लगता है। और एक प्रश्न आया दिमाग में कि जो ये तारीफ हम लोग सुन रहे हैं हमारे लिए, क्या वो एक्सेप्ट करनी चाहिए या उसको डिनाई करना चाहिए? आज से पहले जैसे मैं था तो मैं थोड़ा सा शाई नेचर का था, तो हर बात मेरे मेरे एक टंग से कोई बात करती, अरे प्रवीण ऐसा, अरे नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा ही बोलता था। पर जब से इस आध्यात्मिकता की दुनिया में आया हूं ना, तो एक शब्द मेरा बदल गया है। यस, आई डिजर्व इट। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है। अहंकार अलग चीज होती है। और रेस्पेक्ट या प्रशंसा तो ईश्वर भी चाहता है अपने से। एवरीबडी रिजर्व इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप के हर एक जो मेंबर है ना, जो अपना परिवार है, हर एक अपने आप में प्रेज करने लायक है, हर एक अपने आप में गुणगान करने लायक है। ये मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अब दिल से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इस सेशन को लीड कर रहा हूँ इसलिए नहीं। हर एक बंदा यहाँ का है ना भगवान का एक, मतलब दिव्यात्मा आई है और भगवान की मर्जी से आई है। इसलिए ये भी एक लर्निंग है, अपन सबके लिए बात कर रहा हूँ कि जीवन में जब भी आपको कोई तारीफ मिले, प्रशंसा मिले, आपका गुणगान हुए, उसे सहर्ष नम्रता के साथ में स्वीकार करें। यस, आई डिजर्व इट। थैंक यू। आई डिजर्व इट। चलिए, अब अपन आज के सेशन पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 21, 21वें पड़ाव पे पहुंच गए हैं अपन। देखो, हंसते खेलते। हम्म। सब अपने अपने वीडियो प्लीज ऑन रखें। कभी भी मैजिक डस्ट उन पे आ सकती है, जैसे हमेशा आती है। कभी भी मैं बीच सेशन के अंदर मैजिक डस्ट का जो अपना है वो आ सकती है। हमेशा सेशन के अंदर अपने अपने वीडियो ऑन रखिए, जिसको फायदा लेना है वो। ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है। आज अपने साथ में सेशन जो पढ़ने वाली आज का चैप्टर वो है अंजना। अंजना, आप स्क्रीन देख पा रही हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, ओके। हाँ, हम्म। तो देख पा रही। ओके, देखो एक सामने पिक्चर दिख रहा है आपको सबको। दरवाजा है, एक घर का दरवाजा है। दरवाजे के अंदर बहुत सारी रोशनी अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे दरवाजा खुला, रोशनी ने अंदर प्रवेश किया, है ना? ये क्या चीज है? आप गैस कीजिए। गैस कीजिए, चैट बॉक्स में बताइए क्या चीज समझे आप इस फोटो से। चलिए मैं बताता हूं। हर दरवाजा, हर खुलता दरवाजा आपके जीवन में नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए मैजिकल रिजल्ट्स ये लेके आ रहा है।
विथ गोल्डन स्पार्कल लाइट्स। रोशनी जो दरवाजा खुलते ही अंदर प्रवेश कर रही है ना, वो आपकी पॉजिटिविटी का जादू है, आपकी कृतज्ञता का जादू है। और अंधेरे, एक दरवाजा खुलते ही अंदर का पूरा अंधकार जो है ना, उसको इस दिव्य रोशनी ने चीर दिया है। तो आज अपन बढ़ेंगे अंधेरे से उजाले की ओर। ओके, चैप्टर नंबर 21, बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट आउटकम। बहुत सुंदर चैप्टर है, आपके डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, चलिए आगे। जी अंजना पढ़िए। हम्म। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 21वां दिन। बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। जीके चेस्टरटन 1874 टू 1936। देखिए, जी के चेस्टरटन क्या कहना चाह रहे हैं कि हर काम के शुरुआत में ही आपको कृतज्ञ हो जाना है, चाहे काम कोई भी हो, स्केचिंग हो, पेंटिंग हो, तैराकी, वॉटेवर, कोई भी काम हो, आपको काम के शुरुआत में ही कृतज्ञ होना है। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट मायने क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैजिकल, बेस्ट पॉसिबल आउटकम, राइट। जब हम इस शब्द को यूज करते हैं तो हमारी इमेजिनेशन जो है, हमारी जो कल्पना है, वो, उसका जो लेवल है, वो नॉर्मल से हाई हो जाता है, क्योंकि आप सोच ही बेहतरीन की तरफ रहे। हम्म? जब भी हम किसी सिचुएशन का सामना करते हैं तो क्या होता है, नेचुरली हम टेंशन, डाउट और नेगेटिव आउटकम इमेजिन करते हैं, यही होता है। लेकिन अगर हम वो आउटकम जो है उसको बेहतरीन मानकर सोचें, तो क्या होगा, एनर्जी पूरी तरह से बदल जाती है। हम्म? अच्छा बताइए, आपने कभी नोटिस किया है कि एग्जाम हो गए, इंटरव्यू हो गए, या कोई आपकी मीटिंग है, उससे पहले हम वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगते हैं। एक प्रेशर होता है माइंड के ऊपर, और कई बार हम अनजाने में उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा होता है आपके साथ में? आपने जो भी सोचा है, बोला है, विजुलाइज किया है, वही एनर्जी यूनिवर्स में वाइब्रेट होने लगती है, और वैसे ही अपने को रिजल्ट मिलते हैं, वही अपन को आउटकम आता है। ये है साइंस। चलिए आगे पढ़े। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले
धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। ठीक है। क्यों किया? मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए। शुरुआत अच्छी तो एंडिंग भी अच्छी। चलिए। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हम्म। देखो, ये पूरी जो कैलकुलेशन है ना, ये है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय होते हैं। वहां चूक होने के कुछ चांसेस ही नहीं है। ठीक है। तो करना क्या है, पहले अपने को इंटेंशन डालना है और फिर अपन को देखना है कृतज्ञता का जादू। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। देखिए, ये बता रहे हैं आप जानते हैं कि यहां संयोग सक्रिय नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स फैक्ट। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कभी असफल नहीं होता है। और ऐसे कैसे अपन जान रहे हैं पैरेलली कुछ और अपन जानते हैं। वो क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। यही तो अपन सीख रहे हैं। ये कभी असफल नहीं होते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है। लास्ट टाइम आपने कब सोचा था कि यार मैं जब चलता हूं तो ध्यान देना पड़ेगा कहीं मैं उड़ नहीं जाऊं? सोचा कभी आपने? आपके सोचने और नहीं सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सिद्धांत है वो है, जो सृष्टि के नियम है वो नियम है। तो आपकी मान्यता और अमान्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स आज भी काम कर रहा है। ऐसे कैसे लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी काम कर रहा है, चाहे आप माने या न माने। चलिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। जो परिणामों को नियंत्रित करता है, यह नियम है आकर्षण का नियम। ठीक है। ये आपके रिजल्ट को, क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये इस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है। और क्या कहते हैं आगे?
कि अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। विचार का स्रोत क्या है? विचार का स्रोत क्या है? आपका माइंड। और भावनाओं का स्रोत क्या है? आपका हार्ट, दिल। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो सपनों का सृजन होता है, सपने मैनिफेस्ट होते हैं। इन दोनों का कोरेंस होता है, तभी चीजें बनती है। तो कितना भी उतार चढ़ाव हो, कोई भी काम के अंदर आपको क्या करना है? आपको तुरंत मूड शिफ्ट करना है। बेहतरीन परिणामों के लिए आपको कृतज्ञ होना है। तुरंत आपका मूड शिफ्टर ऑन कर दो। आपका मूड शिफ्टर कुछ भी हो सकता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको खेलना अच्छा लगता है, तो किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को दोस्तों में गपशप करना अच्छा लगता है। सबका अलग अलग होता है। जैसे भी आपको लगे कि यार ये चीज ठीक नहीं हो रही है, मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, मैं लो फील कर रहा हूं, और या फिर क्या करो, आप अपने ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस से शुरू कर दो। ठीक है, आगे बढ़े। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सांस से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, आप किसी बेसिकली, पारिवारिक हाँ ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना, ये आज के अपने असाइनमेंट के बारे में बात हो रही है कि अपन को क्या करना है, अपन को कैसे करना है। इस पैरा में इन्होंने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हैं कि अपन को किस इस तरह से अपन को बेहतरीन परिणाम के बारे में सोचना है, किस किस सेक्टर में किस किस तरह से अपन सोच सकते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। ठीक है। और सोचना क्या है? थैंक यू यूनिवर्स, इस काम का जो आउटकम है वो मेरे थॉट से, मेरे डिजायर से भी बहुत बेहतरीन हुआ। मैं तो हमेशा आपको ये बोलता हूँ, जब भी मांगो ना, इतना बड़ा मांगो कि जो रोंडा बन ने बोला है ना, उससे भी एक कदम आगे मांग लो आप। क्योंकि जो दे रहा है ना, वो अपने औकात से देगा। ठीक है, चलिए। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तोरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। देखो, हर छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज अपने लिए, उस बात के रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है? मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। द बेस्ट आउटकम को आपको मैनिफेस्ट करना है। द बेस्ट आउटकम। भले आपको ये लगाओ कि यार ये तो चीज कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही, ज्यादा वादा की बात यहाँ छोड़ दो आप। ठीक है, बेहतरीन से कम कुछ मांगना ही नहीं है। अगर यार रोंडा बन भी चाहती तो क्या लिखती? बेहतर मांगो, कुछ अच्छा मांगो, ये बोलते। उसने क्या लिखा है? बेहतरीन। तो अपन भी बेहतरीन की बात करेंगे।
ठीक है। और किसी काम के लिए आप जब एंजाइटी करते हो, डाउट करते हो, वरी रखते हो, ठीक है ना, ये हमको कहाँ ले जाती है? ये हमको ले जाती है नेगेटिव रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, सब उल्टे पुल्टे आएंगे। बट अगर आप ये चीज ग्रेटिट्यूड के साथ में, मैग्निफिसेंट जो थिंकिंग है आपकी, वो ले आते हो, तो रिजल्ट आपको क्या होंगे? पावरफुल मिलेंगे आपको, है ना। जॉयफुल रिजल्ट आएंगे आपके, मन माफिक रिजल्ट आएंगे आपको, मन चाहे रिजल्ट मिलने लगेंगे। ओके, चलिए। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आ गई है, जादुई धूल का छिड़काव, है ना, जो अपन ने पहले सीखा था। अभी तक अपन ने मैजिक डस्ट कहाँ कहाँ पे यूज की है? बताओ। मैजिकल इंग्रेडिएंट, खाने पे, है ना, लोगों पे मैजिक डस्ट यूज किया ना। मैजिक डस्ट यहां भी काम में लेनी है, ठीक है। कि आप बताइए, एक बात बताओ मेरे को, जब आप किसी काम को बहुत टेंशन लेते हो, बहुत परेशान होते हो, तो उसे क्या हो जाता है? उस काम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मुझे बताओ। आपकी उस टेंशन लेने से कोई काम सॉल्व होता है क्या? अगर होता हो, जरूर करना, डबल टेंशन डालना उसमें। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा आप क्या करते हो? उस काम का बिगाड़ा कर लेते हो। ग्रेटिट्यूड रखो, फेथ रखो, ट्रस्ट रखो। ये जो कॉम्बो है ना, ये कॉम्बो आपकी पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर लेता है, और पूरी एनर्जी जब शिफ्ट होती है तो आपका पूरा जो सिनेरियो है ना, जो आउटकम, आपका क्लाइमैक्स, वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। एक मिनट अंजना, यहाँ मिसाल पे के देखो, तौर एक पर मिनट अंजना, ऑफिस को यहाँ पे ना एक चीज आप नोट करना। हम्म, जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है, ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं। कौन कौन इस बात से रिलेट करता है? अप्रत्याशित बोले तो सडनली कुछ आ गया आपके ऊपर एकदम से। अपने दिमाग में फर्स्ट जो थॉट आते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव साइड के आते हैं। आते हैं ना। अक्सर नेगेटिव साइड की अपन बात करते हैं। जैसे कोई अचानक बच्चों को स्कूल से फोन आ गया कि आप तुरंत पहुंचो। कुछ बात नहीं बताइए आपको, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव का, आप फटाफट आओ, स्कूल आओ। दिमाग में स्कूल पहुंचते पहुंचते ना कई 17 विचार आएंगे, और हर विचार नेगेटिव होगा। रात को कॉल आ गया 2 बजे किसी का, फोन उठाने से पहले अपन को कई, अरे क्या हो गया, 12 बजे 1 बजे किसे फोन किया है, क्या इमरजेंसी हो गई? कोई अच्छी खबर भी तो हो सकती है, जो वो रात को अगला बंदा जो है उसको रोक नहीं पाया, उसको शेयर करनी है। इज इट पॉसिबल ना? स्कूल वाले आपको फोन कर सकते हैं, आपका बच्चे ने ये अवार्ड जीत लिया है, ये रिवार्ड लिया है, उसके लिए आपको आप बुला सकते हैं। सब कुछ हो सकता है ना। अपने दिमाग में हमेशा नेगेटिव और नेगेटिव एक नहीं आते, बैक टू बैक पूरे लूप बनते हैं। यस, मंकी माइंड। वहां पे फटाक से रोकना पड़ता है। अरे यार, मेरे को कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है ना, आउटकम अच्छा लगा होंगे। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना हर इवेंट पे, हर सिचुएशन में आप अपने आप को ना एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है ना।
तो आज के बाद में जब भी किसी का रात को फोन आ जावे या ऐसी कोई अचानक से कुछ चीज आपके ऊपर आवे ना, तो आप अपने बायस को पॉजिटिव साइड में ट्राई करना कि वो शिफ्ट हो जावे। और एटलीस्ट वो नहीं होता, कम से कम उसको न्यूट्रल रखने की ट्राई करना। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वो भी अच्छा है बनस्पत के नेगेटिव जो प्लान करें। तो अब अपन को अपना माइंडसेट चेंज करना है, और हम आज की प्रैक्टिस से ये चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, जहां भी डाउट आता है वहां समझ लो आपने आपका जो अट्रैक्शन जो है ना, सपनों का अट्रैक्शन, आपने उसको वीक कर दिया है। डाउट मतलब माइनस मार्किंग आपकी। ठीक है, और जहां पर ट्रस्ट है आपका, जहां पे आपका ग्रेटिट्यूड है, वहां पे आपने उस सपनों को अपनी तरफ आप खींच रहे हो। ठीक है, और वहीं से मिरेकल होते हैं। चलिए। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो आशा है आपको समझ गए ना, कभी भी जंप नहीं करनी डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर। और रिजल्ट भी कैसे, नेगेटिव रिजल्ट के ऊपर कभी आपको जंप नहीं करनी है। आज के बाद में इंतजार करें, ठहरें, डीप ब्रीथिंग करें और बेहतरीन परिणाम की कल्पना करें। और जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें, ये आपके हाथ में है। ओके, चले आगे पढ़े। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि मतलब मैं यूज करती हूँ इसका। प्रवीण जी बाहर जाते हैं जब और इनका फोन कॉल आता है, तब मैग्निफिशियंट आउटकम लगा देती हूँ मैं फोन आते ही। कि लॉटरी खुल गई है क्योंकि ऐसा, कि लॉटरी खुल गई है, प्रवीण जी का फोन आया नहीं है। आप नहीं आप है ना वहां जाते हो और कई मतलब चैलेंजेस हो जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो ना होके कुछ गुड न्यूज मिल जाए मुझे, इसलिए। यस, ग्रेट 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 ग्रेट। जी, आगे यदि पढ़े। आप ऑफिस यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। देखो एक चीज बताओ मेरे को, अपन एक एक सीन अभी है ना दिमाग में पकड़ते हैं। लेट से कि जैसे आपके कल अचानक या आज शाम को अचानक से आपके घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ठीक है ना, लेट से, और आपकी सारी प्रिपरेशन बाकी पड़ी है। ठीक है, और आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अरे यार सब गड़बड़ हो गई यार, सब मतलब कोई है ही नहीं घर पे मेरे को हेल्प करने वाला, ये है वो, कई 17 चीज दिमाग में आ रही है आपको। ये चीज आप अभी फील करो। अगले 10-20 सेकंड के लिए आप फील करो ये चीज, कि शाम को आपके घर पे 20-25 लोग आ रहे हैं। आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, घर की साफ सफाई से लेके खाने की व्यवस्था तक आपको करनी है। आपके पास में कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है। ये आपके सामने अभी सिचुएशन है, और आप बहुत हड़बड़ हड़बड़ हो रही है आपके अंदर। ये सीन क्रिएट होते ही आपके दिमाग में क्या टेंशन आ गई। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, आप अगर चीज उसको फील कर पा रहे हो ना, तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। ठीक है, और जस्ट थोड़ा रुक के डीप ब्रीथिंग करके अब आप इस चीज सोचो कि वो सीन है ना परफेक्टली हो गया है। उनका फोन आया अचानक, पूरे सीन बदल गया। अरे हम लोग देखो वहां पे खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ रुकेंगे आपके वहां पे, आधा घंटा बैठेंगे हम लोग, सिर्फ आइसक्रीम लेंगे, ये करेंगे, जो भी कुछ उन्होंने प्लान चेंज कर दिया एकदम से। अरे आपने कहा यार प्लान, अभी एक ब्लिंकिट को किया, आपने मैसेज, आइसक्रीम्स आ गई, ये काम हो गया। अब कितना रिलैक्स लग रहा है आपको। सबकी तीज की छुट्टी है 2 दिन अच्छा 2 दिन बाद का सीन आप मान के चलो, तो कितना अच्छा लगा आपको। सिर्फ आपके थॉट से, एक थॉट रखा आपने, अगले 10 सेकंड पहले क्या विचार थी आपकी, इस 10 सेकंड में आपके देखो कितना
माइंड चेंज कर दिया। सारा खेल जो है ना, सारा खेल दिमाग का है ना। यूनिवर्स जो है वो आपकी सिर्फ फीलिंग देखता है, आपके वाइब्रेशंस पे काम करता है, और आपको आपके जो इमोशंस है ना वही आपके आउटकम जो आता है उसकी क्वालिटी तय करता है। जितना डीप फील करोगे, जितना अच्छा फील करोगे, उतनी बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे अपना एक एग्जांपल सुनाता हूँ, एक मेरे जीवन की, वो मतलब हालांकि आपको लग रहा होगा बहुत एक छोटी घटना है, लेकिन ना उस ऐसी ऐसी घटना ने मेरे को अंदर इस चीज का बहुत इतना भरोसा बना दिया है। एक बार मुझे दिल्ली निकलना था, ट्रेन की टिकट लिए होते। मैंने, मेरे साथ में मेरे कजन ब्रदर भी था, तो वो डायरेक्ट ट्रेन पे आने वाला था, मैं भी मेरे घर से डायरेक्ट जाने वाला था। ठीक है, मैंने कैब बुक कराई। कुछ कारण से कैब को पता नहीं एड्रेस वेड्रेस नहीं मिला, तो दो तीन कैब लगातार कैंसिल हो गई, और इस दरमियान ट्रेन का टाइम धीरे धीरे पास में आ रहा था। अब मेरे घर से रेलवे स्टेशन लगभग लगभग आप समझ लो 20 से 25 मिनट का रास्ता होगा, और 12 मिनट पहले मेरे पास में आई कैब, मतलब ऑलरेडी मैं 15 मिनट लेट था। अब बैठा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया तू अब तू गाड़ी भगा और मेरे को ट्रेन पकड़नी है। जैसे मैं कैब में बैठा, मेरे ब्रदर का फोन आ गया कि सर मैं ट्रेन में पहुंच चुका हूँ, आपका बारे में, मैं ऑन द वे हूँ। ठीक है सर। मैं पूरे रास्ते ना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अंदर तो मेरे को देखो घबराहट तो हो रही थी। और ये जो है ना, अभी बात करते करते पढ़ते पढ़ते मेरे को ये जो इंसिडेंट है वो याद आया है। अब क्या हुआ साहब कि रास्ते में ना ट्रैफिक जाम हो गया, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया था, जाम। और मैंने कहा यार ये, और फिर मतलब आपको यूनिवर्स चेक भी करता है बीच बीच में, और मैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान जो करता है अच्छा करता है। ट्रेन मेरा इंतजार कर रही है, मैं बार बार अपने आप को कमांड दे रहा हूँ, ट्रेन मेरा इंतजार कर रही है। मेरे पहुंचते ही वो ट्रेन रवाना हुई, ऐसे करते 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 मान लो वहां पे मुझे जाते जाते शायद 9:15 का टाइम था रात का, वो ट्रेन रवाना होना का, ऐसा कुछ याद आ रहा है मेरे को। 9:16 तो हो गए। 9:21 पे मैं वहां पे स्टेशन के बाहर पहुंचा, उसको मैंने पे किया और उसको कैब फ्री करी। मतलब 6 मिनट में लेट था। अंदर पहुंचते पहुंचते मैं पहुंचा तो लगभग मेरे को 6:25 हो गए। और जैसे मैं वहां पे पहुंचा ना, अब देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ, मेरे को ना फिर एक शौक लगा। जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आनी चाहिए वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी थी। मतलब मेरे को अब क्या करना पड़ता है, वो ब्रिज पार करके उस पर जाना था। इतनी स्टेज ऊपर चढ़ूंगा, और लगेज हाथ में, तीन तीन लगेज, दोनों हाथों में, और एक पीछे शोल्डर बैग लगा हुआ, फुल लगेज था मेरे पास में। अब यहाँ पे आप सीन देखना। जैसे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचा, मेरे सामने से वो ट्रेन रवाना हो गई, और मेरा ब्रदर खड़ा खड़ा मेरे को इशारा कर रहा है, अरे प्रवीण प्रवीण, वो चिल्ला रहा है। मैंने कहा आज तो ट्रेन गई। फिर भी पता नहीं कहां से मेरे को शक्ति आई, और मैं वो सीढ़ियां चढ़ा, ऊपर चढ़ा, पहले तो ऊपर गया, फिर प्लेटफॉर्म पार किया, फिर नीचे उतरा, और भाग के ट्रेन की लास्ट डब्बा जो था ना वो मेरे पकड़ में आया, मैं उस पर चढ़ गया। पता नहीं कहां से शक्ति आई। ये पूरा वाक्य हुआ 30 सेकंड में। ट्रेन जब चलना शुरू हुई है, ट्रेन स्पीड पकड़ी, तब तक मैं उस डब्बे में था। मतलब अभी समझ लो अगले 5 सेकंड अगर लेट लेट होता ना, तो वो ट्रेन मेरे से मिस कर जाती। और वो हाफना हुआ, जबरदस्त बैठा, एकदम रिलैक्स हुआ। और फिर याद आया मैंने क्या किया था। मैंने कहा यार मैंने जो चीज जो मैनिफेस्ट की थी वही हुई। ट्रेन मेरा इंतजार कर रही है, और जैसे मैं पहुंचा वहां पे ट्रेन आई। और सच में बता रहा हूँ, आज ही मैं बोलता हूँ, वो शक्ति मेरे में थी नहीं। इतना इतना लगेज उठा के ऊपर चढ़ के भाग के नीचे उतरना, वापस और ट्रेन पकड़ना, और वो भी चलती ट्रेन के अंदर, ये सब चीजें वो करना, एक सामान्य आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल था, बट मेरे लिए वो पॉसिबल हुआ। बात आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन अभी मेरे दिमाग में वो जो सीन चल रहा है ना, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उस ट्रेन को उस दिन पकड़ना। बट मैं पकड़ पाया क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वहां पे। दैट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। पूरी कायनात अपने फेवर में काम करती है यार। जो ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन थी, 1 मिनट लेट नहीं होती है। महेंद्र जी आप तो यहाँ जोधपुर से ही हो ना, जंक्शन है, 1 मिनट लेट नहीं होती है। वो ट्रेनें भी 15-15 मिनट लेट होती है।
इज इट कोइंसिडेंस? चलिए। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। लो, ये अपना यदि वाला एग्जाम्पल आ आपको गया जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल ये आ गया। एक और मैजिक हो गया ये। सेम एग्जाम्पल ये है बच्चे वाला। तो कौन कौन इस बात को ना अपनी बात से रिलेट कर पा रहा है कि जब स्कूल से फोन आता है तो आपके दिमाग में क्या फीलिंग आती है? कौन कौन है? चलिए। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार गूंजता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोले। मतलब क्या बताया है? कभी फोन आता है ना आपको, आपको शांत होके, ठीक है, इसमें ना एक चीज और करना। अंजना, आपने वो स्वर विज्ञान की जो जो टेक्निक है ना फोन उठाने से पहले, वो जरा एक बार इसमें एक्सप्लेन कर देना। ऐसे कभी फोन आते हैं तो क्या करना होता है? जैसे लेट्स से कि आपके बच्चे का स्कूल से फोन आया, फोन आपके पास पड़ा है, आपको क्या करना है? अंजना बताएगी। उसके लिए आपको है ना, जैसे ही जो स्वर एक्टिव है उसको पहले चेक कर लो। ठीक है, राइट है तो राइट हैंड से आपको उठाना है और सांस इनहेल कर देनी है। और पहले हेलो बोल के फिर सांस को इनहेल करे, फोन उसी हाथ से उठाना और फिर है ना इनहेल, हेलो बोलो और फिर है ना इनहेल करो। तो आपको है ना पॉजिटिव, मतलब आपकी बातचीत रहेगी, जो भी होगी आपकी फेवर में, जो बात रहेगी वो आपके फेवर में होगी। बस छोटी सी टिप्स है ये कि जो स्वर चल रहा है उस हाथ से, चाहे लेफ्ट स्टार्ट हो रहा है, आपका स्टार्ट है वो, तो उसी हाथ से लीजिए या फिर राइट से आप उठाए, राइट एक्टिव है तो। बस ये छोटी सी टिप्स है। भाई, आप उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप अपना स्वर तो चेंज नहीं कर पाते ना। अचानक फोन कॉल आ गया तो आप एकदम से वो आप नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है? सिंपल, फोन आया, आपने फटाक से क्या है, स्वर चेक किया, लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट फोन से हाथ में लिया फोन, और थोड़ी सी अपनी गर्दन को भी इस तरफ ले ली, लेफ्ट साइड में आपने घुमा दी। अगर आपका राइट चल रहा है, राइट हाथ से फोन पकड़ा और बात करते करते अपनी गर्दन को भी अपने राइट साइड में तो आपने ले ली। और पहले हेलो बोलने के बाद में, पहले हेलो बोल दिया आराम से, फिर वो सामने वाले भी मतलब बात करेगा ना। जैसे आपने बोला हेलो तो वो बोलेगा हेलो, आपको टाइम मिल गया। उस समय आपने क्या किया? अपनी अगली बात शुरू करने से पहले आपने अपनी सांसों को अंदर भर दिया, एनर्जी आपने ले ली अंदर, फिर बात करोगे। मतलब ये आपको मैजिकल रिजल्ट देगी। आपके अमूमन सारे जो इस तरह की चीजें होती है ना, फोन कॉल्स, इवन आपके क्लाइंट का फोन आता है तो भी आपको इस तरह से ही आपको करना है। ठीक है, ये इसके साथ में आपको चीज है, आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। जी, आगे पढ़े। अधिकतर समय आपको आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इसी बात की पक्की गारंटी है। एक तो आपको ना अधिकतर समय क्या होगा, अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा, और अनुभव भी होगा आपको, आपको फील हो जाएगा कि यार चीज तो मेरे फेवर में गई है। ठीक है, अब सुनिए बात। कभी कभी क्या होगा, यह भी पता नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। है ना कमाल की बात? आप यार, ये क्या हो गया है, ये कैसे हो गया? और आगे क्या कहती है रोंडाबन? इस बात की पक्की गारंटी है। आपको गारंटी मिल गई, बोलो आप।
तो ये जो आज का असाइनमेंट है, ये आपको फुल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आपको करना है, चेतन होकर काम करना है, होश में रह के काम करना है। चलिए। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम। देखिए, यहां पे एक बात आप फिर आई है, जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप समझे कितना प्यारा कनेक्शन है ब्रेन का और हार्ट का। सोचते किससे? दिमाग से। महसूस करते हैं हार्ट से। इन दोनों का जबरदस्त कनेक्शन है, जबरदस्त ट्यूनिंग है ना। और नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलने का क्या तरीका है? कृतज्ञता। अनचाहे से बाहर निकल के मनचाहे की तरफ डाइवर्ट कौन करती है? कृतज्ञता। है कि नहीं? और जब भी अभी आप है ना, कोई जैसे आप कुछ लिखते हो या सोचते हो, तो यहां पे बोला बेहतरीन परिणाम, बोल तो दिया। अब उसको आपको फील कैसे करना है? फील करने का आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। पहले भी आपको बताया था, आप ना एडजेक्टिव यूज किया करें, साथ साथ में पावर वर्ड्स काम में लगाया करें। पावर वर्ड्स के अंदर आपको ना आपकी फीलिंग बढ़ जाती है एकदम से। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके उस सेंटेंस के अंदर किसी ने ना बैटरी चार्ज कर दी हो। जैसे आई एम अर्निंग दिस दिस मनी, ये आपने लिखा, और उसमें लिखा वेरी जॉयफुली, वेरी इजीली। कितना अच्छा लगता है सुनने में, इजीली। ऐसे फील करो बोलते वक्त भी। ठीक है, ये एडजेक्टिव जो है ना, पावर वर्ड्स, बहुत 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 काम की चीज है। इसको यूज किया कीजिए। आगे चलें। ये एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, जैसे आप समझो ना, जैसे आपने कोई चीज बनाई, कोई आप डिश बनाई, उनके अंदर पड़े हुए मसाले होते हैं ना, वैसे आपकी इस रेसिपी में ये एडजेक्टिव एक मसालों का काम करते हैं। ठीक है। तो आज से इस प्रैक्टिस पे आ जाओ, आप ये चीज शुरू करो। ठीक है। और जबरदस्त आपको एक फीलिंग देगी हार्ट के अंदर, आपको एकदम ये चीज टच करती है। चलिए आगे पढ़े। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इतनी बढ़िया बात बताई है। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, तब आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं। और वही अपना अल्टीमेट एम है यहाँ पे, कि हम इतनी प्रैक्टिस कर लें, इतनी प्रैक्टिस कर लें कि खुद ब खुद, मतलब अपन सबकॉन्शियसली, जैसे अभी आपको बताया कमलजीत जी ने, कि मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरे को वही जो
चीज होती है ना, दिन भर ये चीज मेरे को सोचती रहती है, तो मैं दूध वाले से लेके और न्यूज़पेपर वाले से लेके हर किसी को देखते हैं, उनको वो फीलिंग आती है कि साहब बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, उनको भी थैंक यू कहना है, इनको भी थैंक यू कहना है। और जो चीज कभी सोची नहीं थी ना, वो चीजें सामने आने लगती है, यार ये तो बाकी रह गया, ये तो बाकी रह गया। ये प्रैक्टिस अपने को करनी है, इतना आगे जाना है कि अपने को सबकॉन्शियसली वो ऑटोमेटिक होगा, बाद में आपको उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपको कोई नहीं बोलेगा रात को आप मैजिक रॉक लेके सो साहब, नोबडी विल टेल यू। अपने आप अपना आपको आपको फटक से आएगा कि यार कहाँ है, नींद नहीं आएगी आपको उसके बिना, मैजिक रॉक के बिना। सुबह उठते आप अपने क्या है कि वो आपका जर्नल ढूंढोगे, आप अपने पेन ढूंढोगे, वो कहाँ है, ये अपना आप होगा। कोई भी हैबिट को डेवलप होने के लिए मिनिमम 21 दिन का टाइम, तो आपने शायद सुना ही होगा, 21 दिन लगते हैं, और अपन ही चैप्टर कर रहे हैं 28 दिन का, उससे भी 7 दिन ज्यादा। तो प्रैक्टिस तो डेवलप होनी ही होनी है ना। और क्या बोलते हैं, आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। मतलब आशा क्या हो गई, होप, होप और इंसिडेंट को अपन क्या करते हैं, आस्था, फेथ में ये कन्वर्ट कर देता है। ये प्रैक्टिस जो है बेहतरीन परिणामों के अभ्यास है ना, ये आपके होप को, आपके इंसिडेंट को जो है वो फेथ में कन्वर्ट कर देती है। चलिए आगे पढ़े। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। देखो फिर आगे बात, ये आदत आप में शुमार, आप ये अंडरलाइन मार देना, आदत में शुमार। हैबिट डेवलपमेंट, हैबिट जो है आपकी, आपको डेवलप करनी है, ठीक है। चलिए। आप खुद आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। देखो क्या होगा कि जब आप ये हैबिट डेवलप कर लोगे ना, उसके बाद में आपकी जो लाइफ के अंदर जो हड़बड़ी है ना अभी, उतावलापन, बेचैनी, वो चली जाएगी। और यदा कदा ही मतलब बहुत कम, रेयर केस में, कभी कभी, वंस इन ए ब्लू मून, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जो अपना वहां मनचाहा नहीं होता है। तो मैंने तब भी उसके लिए बोला है कि ऐसी स्थिति में आप है ना, तब भी थैंकफुल रहना कि यूनिवर्स, आप जो करते हो मेरे लिए बेहतर करते हो। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं उतना ही सोच पाता हूँ या सोच पाती हूँ। मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि और उसमें उसकी रजा है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो आप खुद को कभी भी, इस प्रैक्टिस की बात बोल रहे हैं, देखो कितनी गहरी बात है, खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे। आपको जीवन में इसके बाद में, इस प्रैक्टिस के बाद में, कभी गलत समय, गलत रिजल्ट, गलत लोग नहीं मिलेंगे। ये फिल्टर क्यों होता है, मैंने आपको पहले बताया, आपके लिए आपकी लाइफ में मैजिक बुक में एंटर करते ही बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, और आप उन बदलाव के लिए तैयार हो। मैंने आपको डे 1 पे ये बात बोली थी, आप तैयार रहना। और आगे भी होंगे। जीवन में कई जो महत्वपूर्ण आपको लग रहे हैं स्थितियां, लोग, वो बदलेंगे, और कई नए लोग एंटर होंगे अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी साइकिल। आपके आपको आपके लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ये चीज मेरे पे भी लागू होती है। तो सोचिए वो दुनिया, सोच के मैं तो उस चीज को फील कर रहा हूं, क्या दुनिया है मेरी आज की तारीख में। मेरा एग्जांपल ले लो, मैजिक बुक में अपन सब लोग मिले, इतना प्यारा परिवार मिला, कितना मजा आता है। जहाँ प्यार ही प्यार है, मतलब जब देखो तब क्या ही बातें होती है, क्या लेवल की मतलब एनर्जी है ना, क्या क्या उत्साह है, कितना प्रेम, मतलब अनकंडीशनल लव्स को बोलते हैं ना, वो मैं यहाँ फील करता हूँ।
ये आपका खुद का अभ्यास है, एक आपकी खुद की प्रैक्टिस है। और ये उस कृतज्ञता का जादू है कि जीवन में अभी भी आप ऐसे ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे, बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, रोशनी की तरफ ले जाएंगे। यस, डिवाइन सोच मिलेगी आपको। और आप वंडर करोगे कि ये कहां से आए मेरी जिंदगी में। मैं वंडर करता हूं। तो हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है। ये जो है ना, क्योंकि आज का असाइनमेंट है अपना, जो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना असाइनमेंट। ठीक है। और आपको यहाँ पे 3 चीजें, 3 काम, 3 स्थितियां को चूज करनी है आपको, वो चाहे जो भी हो। और खास बात जो लिखी है ना, वो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है। वो भी आप इसमें चाहो तो आप अपने लिए ले सकते हो। ठीक है, जो भी हो। चलिए। क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल ले जाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो। ठीक है। और ये इसलिए बोला है नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा। वो अपन बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। वो कहावत यहाँ पे लॉन्च हो रही है। जब तक ऐसे फालतू बोलते रहते हैं, जब जब कुछ चमत्कार देखते हैं तभी अपन कहते हैं नहीं यार, कुछ तो है, कुछ तो है। ठीक है। तो आपको एक छोटा सा प्रयोग जब आप अपने लाइफ में करोगे, आपको जब रिजल्ट मिलेंगे तो आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपका बिलीफ उस पर और बढ़ेगा। चलिए। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। ब्लैंक। बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। आज से क्या करना, आप हर सिचुएशन के अंदर उसको शुरू करने से पहले आप या तो लाउडली या आप दिमाग में अंदर ही अंदर उसको आप 3 बार बोलना कि मेरा मैग्निफिकेंट आउटकम जो है ये है जैसे आपने सोचा, और फिर देखना उसका मिरेकल। ठीक है। तो ये जो जो जर्नी है ना, वो मैं बता रहा हूं आपको एक शॉर्टकट में। ये जो आपको क्या करना होता है, ये एक टेंशन से आपको मिरेकल की जर्नी है, एक रिजल्ट की, आउटकम रिजल्ट की जर्नी है। ठीक है। और ये एक एग्जांपल दिया आपको, डैश 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 के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, दैट लगाओ या बिकॉज लगाओ, डैश 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 करके ये आपको इस तरह से इसका ये करना है और फील करना है। और उसमें आपको क्या करना, पावर वर्ड्स लगाने हैं। क्या हो बेटा, कौन चाहिए? तो उसमें आपको क्या करना है, ये चीजें आपको फील करनी है। और साथ साथ में अगर आप फॉरवर्ड्स लगाते हो तो उसका जादू आप खुद देखोगे, खुद को फील होगा कि यार लिखते लिखते बहुत मजा आ रहा है। 2:30 बजे के बाद एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। वाह। सेशन खत्म होने के बाद में महेंद्र जी आपको है ना हर दिन 2:30 बजे के आसपास आपको वापस रिकॉर्डेड वीडियो सुनने। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव।
चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रैक्टिस एक्चुअली यहाँ पे अभी असाइनमेंट आएगा, इसमें ना बोलने के बारे में या विजुलाइज करने के बारे में बोला हुआ है। पर मेरा कैसे रूटीन रहता है कि स्टार्टिंग में उठते ही मैजिकल मॉर्निंग करना होता है। उठते ही हर चीजों को छूना, जहां जहां हाथ जाता है, पहले धरती माता को, फिर जो भी आगे जो कार्यक्रम होता है उसका। उसके बाद मैं नियामतें गिनने बैठती हूँ। उसके बाद फिर हैव ए मैजिकल डे, और उसके बाद फिर मैग्निफिसेंट आउटकम। हैव ए मैजिकल डे, जो डे डिजाइन हम करते हैं ना, उसमें आपको किस चीज में तीन चीजें निकालनी होती है कि इसमें मुझे बेहतरीन परिणाम चाहिए, तो वो निकाल के मैं लिखती हूँ। और फिर मैजिक डस्ट का रहता है, वो हर किसी को मैजिक डस्ट देना। और फिर उसके बाद मैं विजुअलाइजेशन वगैरह, जो अपना लक्ष्मी माँ के शुक्राने वगैरह है, वो मतलब करते हैं हम लोग मिलके। तो ये मेरा रूटीन रहता है। हम्म। साथ साथ में एक्चुअली मेरा भी भला हो रहा है। तो आगे बढ़ते चलिए। इस ये जादुई ये अभ्यास। वाला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू। अपन को अगर इंग्लिश में लिखना है तो अपन लिखेंगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट डैश डैश डैश। और हिंदी में आपको बताया डैश 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 के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है, साथ में इस किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप अपने पावर वर्ड्स लगाओ, वंडरफुल, अमेजिंग, वाव, है ना, उसको बोलो भी सही और उसको यूज भी अपने उसको राइटिंग में भी लिया करो। बहुत मजा आएगा। जॉयफुल, हैप्पीली, इस तरह से चलिए। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली तीन अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। अप्रत्याशित उनके बोले तो भी बेहतरीन। अचानक वाली, अचानक जो चीज आती है ना अपने सर पे, उसकी बात करें। देखो आपने क्या किया, सुबह सवेरे सवेरे तो आपने क्या किया, टू डू लिस्ट बना दी, आपने प्लान कर दिया, लेकिन अचानक आपके उस प्लान के बाद में कुछ चीजें तो अचानक आती है ना सामने से, है ना, अप्रत्याशित। वो आपकी प्लानिंग के अंदर नहीं होती है। उस समय के लिए ये बता रहे हैं कि किस तरह से अचानक उस चीज को भी अपन को हैंडल करने का ये एक मस्त तरीका है। जी। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास तीन फोन कॉल करने से पहले, या तीन ईमेल, या तीन पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले, और मन ही मन ये जादुई शब्द कहे तथा महसूस करे, प्लैंक के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिए ना, जैसे क्या करना है अपने को। जैसा भी मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक मेरे को कोई फोन आया, या मुझे कोई अचानक फोन करना है। अब ये प्लानिंग मेरी क्या थी, मॉर्निंग में तो नहीं थी। अब फोन करना है, तो मैंने फोन करने से पहले मैंने 2 मिनट आंखें बंद करी, और वो अपना तो सौर विज्ञान का भी मैंने प्रयोग कर दिया, अंदर डीप ब्रीथिंग करी और पूरा मैनिफेस्ट किया, पूरा क्या करना है, पूरा उसको विजुलाइज किया कि मैं फोन कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा हो रहा है सब कुछ। मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम जो मुझे चाहिए इस फोन कॉल के अंदर, वो मैंने पहले से इसको डिजाइन कर दिया, प्लान कर दिया। और देन मैं फोन लगाऊंगा, और जब फोन लगाऊंगा, सिर्फ फोन लगा, तब तक मैं नॉर्मल हूँ, हाथ मेरा वही चल रहा है जो मेरा स्वर चल रहा है। मैंने फोन उठाया, मैंने लगाया, बोला उसने हेलो, मैंने बोला हेलो। अब मैं पॉज हुआ, अब उस दरमियान मैंने क्या किया, डीप ब्रीथिंग कर दी और मैंने बात शुरू कर दी। अब मेरा क्या हुआ, दो चीजें हुई है, मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रखा है, और मैंने स्वर विज्ञान का भी प्रयोग किया हुआ है। मैं उसी पार्ट से, उसी बॉडी पार्ट से काम कर रहा हूं जो मेरा अभी एक्टिव है, जो मेरा बॉडी पार्ट अभी इस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। डेड पार्ट को मैंने छोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, दोनों चीजें काम में ले ली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब चाहे आपको ईमेल आपको पढ़ना है, ये तो बातें अब हो गई पुरानी। तो ये चीजें हैं। और मैंने ये ना, सच बताऊं आपको, मैंने फोन कॉल के अंदर जब फोन कॉल चाहे ना, मैंने चाहा फोन, मेरा फोन पड़ा है, और मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया कि उस बंदे का फोन आएगा। और ये मैंने कई बार किया हुआ है, 3 4 बार मैंने ये प्रैक्टिस की हुई है। पूरा कॉन्सेंट्रेट उस पर ध्यान दिया कि उसको विजुलाइज किया, फोन आया, फोन आया, फोन आ गया, फोन आ गया, खुशी हुई, खुशी, अचानक वो रिंग बजती है, उस टाइम बजती है रिंग। ये मैजिक हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिससे आपको एक डेमो दिखा देता हूँ क्या करना है। सभी आप कभी अचानक कुछ चीज आती है आपके सामने ना, क्या करना है, आंखें क्लोज करनी है, अपना हाथ दिल पे रखना है। मेरा हाथ, आपको मेरे हाथ दिख रहे हो पता नहीं, आपको दिल पे हाथ रखना है। और जो भी काम आपको याद आवे इस वक्त, चलो एक काम करो, मैं सबको साथ में ले लेता हूँ, सब ये ना अपने अपने वीडियो ऑन करके ये प्रैक्टिस करो। वीडियो ऑन करो, दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो, और अभी आपको इस वक्त जो काम आपको याद आ रहा है उसको विजुलाइज करो, उसका आपको बेहतरीन परिणाम जो चाहिए वो सोचो। बहुत छोटी प्रैक्टिस है, और आपको दिन के बारीक बारीक कामों के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। वो करते हैं, 10 20 सेकंड के लिए अपन ये प्रैक्टिस करते हैं। और आप क्या करना है, आपको जो भी आपको याद आ रहा है काम, उसको आपको अभी इमेजिन करना है। और उसका ये जो काम आपका, सब चीज आपको सोचने की, स्मूथली जॉयफुली सक्सेस के साथ में मेरे ये काम हो चुका है, ऐसा आपको ये करिए। आंखें खोलिए, कैसा फील हुआ? ये इतनी सी प्रैक्टिस है, इतनी प्रैक्टिस आपको रोज करनी है हर छोटे बड़े काम के लिए। ठीक है, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, किसी को फोन आया, सब कुछ इस तरह से। ठीक है, इवन आपने अपनी अपनी कार सर्विस में दी है, मैकेनिक को बोला कि तुम कार एक बार चेक कर लेना, अब मुझे फोन करना है कि इसका क्या खर्चा है। ऐसे कामों के लिए भी आपने पहले से फील कर दिया कि उसका फोन आएगा, बहुत कम बिल बताया इसने मेरे को। आप समझ रहे हैं? इतनी इतनी बारीक बारीक चीजों के लिए ये चीज, ये प्रैक्टिस है, आज का चैप्टर वो काम आता है। जी आगे चलें अंजना। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। हम्म, देखिए आज का जो अपना चैप्टर है ना, इसका एसेंस ये है कि हमारी जो थिंकिंग है वो आउटकम डिसाइड करती है। ठीक है, अगर हम ग्रेटिट्यूड के साथ साथ में मैग्निफिसेंट आउटकम को यूज करते हैं, तो अपना हर दिन हर काम मिरेकल से बढ़ जाएगा। इतना सिंपल अभ्यास है ये। ठीक है, अब आगे ये चीजें सीख सीख के आपको भी ना आगे ये चीज रोशनी फैलानी है, आगे आगे आपको भी सब इस तरह के सेशन लीड करने हैं, है ना? दुनिया को पूरी आपको रोशनी से भरना है। तो अपने आप को साथ साथ में तैयार करते जाओ, और अपने आप को शाबाशी भी दो कि आज आपने क्या हंसते हंसते खेलते खेलते चैप्टर 21 पूरा कर दिया है। सभी को मुबारक हो। ठीक है, तो ये है आज का चैप्टर, बड़ा सुंदर, सुशील, संस्कारी चैप्टर। तो अब अपन आज के असाइनमेंट ले लेते हैं पहले। एक सेकंड।